एक है आपके पास एम फेज और दूसरा है इंटरफेज, ठीक है। तो साइकिल, सबसे पहली बात ये है कि हम लोग वर्ड और टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर एम फेज से आप शुरू कर रहे हैं तो वापस आपको घूम के कहाँ आना है, एम फेज पे आना है। अगर आप जीवन फेज को देख रहे हैं तो कभी ना कभी ये सेल साइकिल घूमता घूमता कभी ना कभी वापस जीवन पे आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग इसमें जो अभी तक मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आपने सुना और सीखा, दैट इज सेल साइकिल, ठीक है। सेल डिवाइड्स cell divides into two daughter cells by cell division, which includes various sequential events between two M phases. Which is termed as cell cycle। मतलब ये क्या है, ये एक सीक्वेंस को यहाँ पे शो करने का काम करता है और इसके ऊपर एक बार आप चेक कर लेंगे, आपको हर ऑल्टरनेटिव ईयर में एक ना एक क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। आप ये मैंने आपको कौन सी बात बोली है, सबसे पहले अगर फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं तो पहले हमने बोला मतलब दो एम फेज के बीच का, तो एक को हमने बोला इंटरफेज। इंटरफेज के विद इन ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ G1 S G2। इन तीनों को एक साथ ऐड करके हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोलेंगे। देन दूसरा आपके पास हो गया यहाँ पे एम फेज, ठीक है। ये मैं आपको इतने देर से समझा रही हूँ। ये आपने क्या किया यहाँ पे, अगर बेसिक यहाँ पे बात करी जाए तो दो है आपके पास, एक है इंटरफेस जिसमें G1 प्लस एस प्लस G2 है, और एक है आपके पास एम फेज। और करके मैं एक और चीज बता दूं आपको, अगर आपको ऐसे नहीं दिया गया है ऑप्शन, अगर आपको सिर्फ चारों के बीच में दिया गया है तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ऐसे और लिख देती हूँ। और एक और तरीका है, अगर आपको चारों को सीरीज में करना है तब आपके पास एक ही तरीका है, आप कीजिए G1 S देन G2 देन M। ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। G1S G2M क्या करेगा, आपको चार ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज G1 G2 SM, सेकेंड ऑप्शन इज SM G1 G2, थर्ड ऑप्शन इज M G2 G1। तो इस तरीके से करके वहां पे राइट ऑप्शन क्या आपको मार्क करना है, G1S G2M। क्योंकि बच्चों को समझ में आने में इसको दिक्कत आती है तो जिसकी वजह से वो कंफ्यूज करते हैं इसमें। तो आपको हमेशा ये सीरीज जो है इसको याद रखना है, G1S G2M। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे मूव करूंगी। Yes, ma'am. Done. अब आपको समझ आ रहा होगा कि नेक्स्ट वर्क क्या है हमारे पास, अगला जो काम है ना,
वो आपको क्या करना है, G1S G2 और M तो खैर चैप्टर ही है। ये जो एम फेज आप इतने देर से सुन रहे हैं ना, ये एम तो हमें पढ़ना ही है। बस थोड़ा सा आपको सीखना है G1 फेज में क्या होता है, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है, बस। ठीक है। G1S G2 का वर्क जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से, बिल्कुल शॉर्टकट में आपको समझाऊंगी, G1 में क्या होता है, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है। ठीक है।